सुप्रीम कोर्ट में आईनी और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात का तनाज़ा जारी है और गुज़िश्ता रोज़ के सुप्रीम कोर्ट के एलामिये और एडिशनल रजिस्ट्रार की बरतरफी के बावजूद गुज़िश्ता दिनों टैक्स से मुताल्लिक एक केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास रोस्ट्रम पर आ गए। बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की, जबकि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने हामिद खान और मुनीर मलिक को अदालती मुआविन मुकर्रर करने पर एतराज़ उठाते हुए कहा कि जो अदालती मुआविनीन मुकर्रर किए गए हैं वो 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज करने वाले वकला हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस पर रिमार्क्स दिए कि आपकी राय दुरुस्त है, हमें इस बात का इदराक भी है। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब आप मुस्कुरा रहे हैं, अदालती मुआविन के लिए कोई नाम तजवीज़ कर दें। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं कोई नाम तजवीज़ नहीं कर रहा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि चलें हम इसी ग्रुप में से किसी और को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर लेते हैं। इसके बाद अदालत ने ख्वाजा हारिस और एहसन भून को भी अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया और जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि और कोई मुआवनत करना चाहता है तो कर सकता है। जैसे मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि केस रेगुलर बेंच सुन रहा था, क्या कमेटी इसे शिफ्ट कर सकती है? केस आर्टिकल 191A का है जिसमें चंद केसेस टैक्स से मुताल्लिक भी थे। रजिस्ट्रार ने एडिशनल रजिस्ट्रार के दिफा में कहा कि सब 2 जजेस की कमेटी के फैसले की वजह से हुआ है। केस का ताल्लुक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इख्तियारात से है, ना कि 26वीं आईनी तरमीम से है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास से सवाल किया कि आपने कॉज लिस्ट से केस क्यों हटाया? कोशिश करें कि आज ही अपना तहरीरी जवाब जमा करा दें। आपके साथ भी कुछ हुआ है, पता नहीं आपका इसमें कितना किरदार है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तौहीन अदालत केस में अदालत का बहुत महदूद इख्तियार समाअत है। शो कॉज नोटिस जिससे जारी किया गया उसका तहरीरी बयान जमा होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हमारा मकसद तो ऐसा नहीं था, लेकिन हम जानना चाहते थे कि केस क्यों वापस हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्रिमिनल और ओरिजिनल इख्तियार समाअत के तहत ये मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत अब बेंच बनाने का इख्तियार आईनी कमेटी को है। जैसे मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का 26वीं आईनी तरमीम से कोई लेना देना नहीं है। अगर खुद से डरने लग जाएं तो अलग बात है। सवाल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 का है। बेंच अपना दायरा इख्तियार देखना चाह रहा हो तो क्या केस वापस लिया जा सकता है? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जो सवाल अदालत ने उठाया है वो तौहीन अदालत केस में नहीं सुना जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि नज़र अब्बास के दिफा में कमेटी के फैसले पेश किए गए थे। मुकदमा मुकर्रर ना करने से मालूम नहीं नज़र अब्बास का कितना ताल्लुक है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नज़र अब्बास का तहरीरी जवाब आने तक रजिस्ट्रार का मौक़िफ़ उनका दिफा करार नहीं दिया जा सकता। मैं तौहीन अदालत केस में बतौर प्रोसिक्यूटर पेश हो सकता हूँ और कानूनी सवाल पर अदालत की मुआवनत कर सकता हूँ। ताहम तौहीन अदालत केस में बतौर अटॉर्नी जनरल मेरी पोजीशन मुख्तलिफ है। इसके बाद अदालती मुआविन वकील शाहिद जमील रोस्ट्रम पर आ गए और कहा कि पेशावर में भी ऐसे बेंच तब्दील हुआ था तो साबिक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने नोट लिखा था। सुप्रीम कोर्ट में जो रोस्टर एक दफ़ा बनता है वो तब्दील होता रहता है। यहाँ एक केस की समाअत एक बेंच करता है, दरमियान में बेंच तब्दील हो जाता है और कभी बेंच से मौजूद जज को भी तब्दील कर दिया जाता है। ताहम अगर कोई केस चल रहा हो तो उसे बेंच से वापस नहीं लिया जा सकता। ये मामला फुल कोर्ट की तश्कील के लिए कमेटी को भेजा जा सकता है। इसके बाद अदालती मुआविन मुनीर मलिक ने भी फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी और कहा कि मेरी राय है कि कमेटी जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी ऑर्डर से ख़त्म नहीं कर सकती। कल जारी होने वाली प्रेस रिलीज मैंने देखी है, कहा गया कि पहले केस गलती से मौजूदा रेगुलर बेंच में लग गया। अगर ये गलती थी तब भी इस पर जुडिशल ऑर्डर लागू हो चुका है जो कि दूसरा जुडिशल ऑर्डर ही बदल सकता है। ये मामला अबदलिया की आज़ादी से जुड़ा है। एक जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी हुक्म से बदला नहीं जा सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत फुल कोर्ट तश्कील के लिए मामला इंतज़ामी कमेटी को भेजा जा सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मुनीर मलिक ये बताएं कि क्या तौहीन अदालत केस में हम ऐसा कोई हुक्म जारी कर सकते हैं? मुनीर मलिक ने जवाब दिया कि इस मसले को हमेशा के लिए तय होना चाहिए क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी से जुड़ा है। तौहीन अदालत के इख्तियार समाअत में अदालत हुक्म जारी कर सकती है। मेरी सदा होगी कि फुल कोर्ट इस मामले की समाअत करे। मामला हमेशा के लिए फुल कोर्ट से हल हो सकता है। इसके बाद मुनीर मलिक के दलाइल मुकम्मल हो गए और अदालती मुआविन हामिद खान ने दलाइल देते हुए कहा कि जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी कमेटी ख़त्म नहीं कर सकती। 21 जनवरी के अदालती हुक्म में सवालात अवामी अहमियत के हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 175A के तहत तश्कील दी गई है। उसी में सुप्रीम कोर्ट की तारीफ बयान की गई है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पर मुश्तमिल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तय करेगा। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने हंसते हुए हामिद खान से सवाल किया कि क्या हम दीगर जजेस में आते हैं? अटॉर्नी जनरल साहब
क्या हम जज हैं? इजराह मजाक बात कर रहा हूँ, ऐसे हालात में पूछना पड़ता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने इस पर रिमार्क्स दिए कि अब तो शायद हम दीगर जजेस ही रह गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल साहिब वैसे पूछ रहा था कि हम जजेस का हिस्सा हैं या नहीं हैं। अटॉर्नी जनरल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जी बिल्कुल आप हिस्सा हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मैं वैसे ही पूछ रहा था कि आजकल पता नहीं चलता। हामिद खान ने कहा कि आइन के आर्टिकल 175 और 176 के तहत चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस मिलकर सुप्रीम कोर्ट हैं। इसके बाद केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई और आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया, जिसमें लिखा है कि हमने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अदालती मुआविन के तौर पर तकर्रुरी के लिए दूसरे नाम तजवीज़ करें, लेकिन उन्होंने नाम बताने से गुरेज किया। लिहाजा हम एहसन बोन और ख्वाजा हारिस अहमद को पहले से तैनात मुआविनीन के अलावा मुआविन मुकर्रर करते हैं। दफ्तर को हिदायत की गई है कि वो उन्हें मुतल्ला करें ताकि कल अदालत के सामने ज़ाती तौर पर या वीडियो लिंक के जरिए पेश हो सकें। शाहिद जमील मरकजी मुकदमे में जवाबदेहिंदगान की नुमाइंदगी करते हुए पेश हुए और अदालत की मुआवनत करने की दरख्वास्त की और अपनी राय पेश की। इसके बाद हुक्मनामे में शाहिद जमील, मुनीर मलिक और हामिद खान के दलाइल को शामिल किया गया है, जबकि आज 2 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया है, जिसमें 2 सवाल उठाए गए हैं। पहला सवाल यह है कि क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 और आइन के आर्टिकल 191A के तहत तश्कील दी गई कमेटियों को यह इख्तियार हासिल है कि वो किसी ऐसे केस को वापस ले सकें जिसमें एक रेगुलर बेंच पहले ही नोटिस ले चुका हो और रेगुलर बेंच के दायरा इख्तियार से मुताल्लिक अहम आइनी सवालात उठाए जा चुके हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या मज़कूरा कमेटियाँ इंतज़ामी हुक्म के जरिए अदालती हुक्म के असर को कलअदम कर सकती हैं, जिसके तहत रेगुलर बेंच के सामने मखसूस केस की समाअत की अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई है। आइन के आर्टिकल 190 के तहत पाकिस्तान भर के तमाम इंतज़ामी और अदालती हुक्काम बशमूल इस अदालत के अंदर मौजूद अफसरान को सुप्रीम कोर्ट के अदालती अहकामात की मदद के लिए काम करना है। आइन के आर्टिकल 5 के मुताबिक इस अदालत के अंदर मौजूद अफसरान समेत हर शहरी आइन और कानून की पासदारी का पाबंद है। इसके मुताबिक रजिस्ट्रार की तरफ से पेश करदा वजाहत की कानूनी हैसियत और तौहीन अदालत की मौजूदा कार्रवाई का नतीजा इन सवालात के जवाबात पर मुनहसिर है। इस पूरी सूरत हाल पर माहिर कानून रीमा उमर ने कहा है कि एक बार कोई बेंच तश्कील पा जाए और किसी केस पर समाअत शुरू कर दे तो जजेस की कमेटी केस वापस नहीं ले सकती। 26th अमेंडमेंट के बाद और मोर स्पेसिफिकली जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में अमेंडमेंट हुई कुछ महीने पहले, उसके बाद जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट की जो केसेस फिक्स करती है उसकी ये डिस्क्रेशन है, मतलब डिस्क्रेशन कह लें आप, या उसकी ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी उसकी है कि उसने फैसला करना है कि कौन से केसेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजने हैं और कौन से केसेस रेगुलर बेंच को भेजने हैं। अब सवाल ये आता है कि एक दफ़ा ये फैसला जब हो जाता है और जजेस की जो कमेटी है वो एक रेगुलर बेंच पे के पास एक केस भेज देती है, तो उसके बाद क्या वो केस वापस लेके किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेज सकती है ये कह के कि हमसे पहले गलती हो गई थी? मेरा ख्याल है अगर हम ये इंटरप्रिटेशन लेंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ की या आइन की, तो ये बहुत ही अजीब सी एक केओटिक सिचुएशन अदालत में क्रिएट करेगी, क्योंकि जो एक सर्टेनिटी होती है कि जो एक बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट हो गया, वो सिर्फ तभी तब्दील हो सकता है अगर कोई मेंबर रिक्यूज कर जाए या अगर वो बेंच खुद मामला वापस जजेस की कमेटी को भेजे और कहे कि इस मामले में या आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेजें या इसमें कोई और टेक्निकल वजूहात हैं जो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होने की जरूरत है। यही 2 मामले हैं मेरी नजर में जिसमें बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो सकता है एक दफा जब वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, तो उसके बाद इस केस की समाअत कल भी जारी रहेगी और 2 रुकनी बेंच के सामने अदालती मुआविन हामिद खान अपने दलाइल जारी रखेंगे, जबकि दीगर अदालती मुआविनीन भी कल दलाइल देंगे।